दोस्तों नमस्कार। आज हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर चर्चा करेंगे 71 बीपीसी में। इसके लिए चलते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाता है ताकि वे आकर्षक, विपणन योग्य और उसका सेल्फ लाइन दीर्घ हो सके। उदाहरण के लिए मुरब्बा, लीची का जूस, सेब का जूस, अचार, बिस्कुट, मखाना का जो है भुजा हुआ मखाना का पैकेट, ये सब जितने दिख रहे हैं, ब्रेड, पाव रोटी, बेकरी के जो पनीर, ये सब जो है खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद है। अब जैसे कि सिसकोमरा ले लीजिए, सिसकोमरा सिसकोमरा ले लीजिए, उसको मुरब्बा बना दीजिए, उस कई दिन तक रहेगा, 1 महीना तक रह सकता है, देखने में भी अच्छा लगेगा और दाम भी ज़्यादा मिलेगा। लीची ले लीजिए, लीची तो खराब हो जाता है 1 सप्ताह में, और उसको जूस बना दीजिए या उसका मुरब्बा बना दीजिए लीची का, देखिए साल साल भर रहता है। आम ऐसे खराब हो जाएगा, आम को अचार बना दीजिए, 1 साल तक रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, इसका सेल्फ लाइन बढ़ जाता है। यही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। अब प्रश्न है कि भारत और बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का क्या महत्व है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। अभी सितंबर 24 तक बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को 3517 करोड़ रुपया का निवेश प्राप्त हुआ। 353 कार्यशील इकाइयां हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। भारत में देखेंगे और रोजगार का बड़ा क्षेत्र है। भारत में देखेंगे पिछले 2014-15 से ही प्रति वर्ष जो है औसत 9% की वार्षिक दर से यह उद्योग जो है बढ़ रहा है। 9% औसत वार्षिक दर से ये इस क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है 14-15 से ही। रोजगार में देखेंगे तो भारत के कुल संगठित विनिर्माण रोजगार का 12.41% जो है इस क्षेत्र में रोजगार जो है प्राप्त होता है। यानी भारत में रोजगार का एक बहुत बड़ा स्रोत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितना रोजगार सृजन होता है उसका 12% खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सृजित होता है। रोजगार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है और यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब देखिए, यह खाद्य के कृषि वस्तुओं की बर्बादी को कम करके उसकी सेल्फ लाइन को बढ़ाकर, समझ रहे हैं, किसानों के आय में वृद्धि करके यह क्या करता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मान लीजिए जो है बिस्कुट है, खाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो बिस्कुट खा के अपना जीवन जी सकते हैं। पाव रोटी, ब्रेड देख रहे हैं ना, या मखाना या भुजिया, जो विभिन्न प्रकार के जो आलू की भुजिया, चिप्स जो खाते हैं वो कहाँ से आता है, यही ना है। तो खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बड़ा स्रोत है। देखिए 2014 से 24 के बीच जो है 6.793 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जो है यह आकर्षित किया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में। अब बिहार में 3517 सितंबर 24 तक। किसानों की आय में वृद्धि, यह क्या करता है कि किसान गेहूं की बर्बादी को कम करता है, अनाज की बर्बादी को कम करके उसके मूल्य को बढ़ाकर, सब्जी की बर्बादी को कम करके उसको मूल्य को बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करता है। समझ रहे हैं। उसके बाद जो है क्या करता है, और वो किसान को ऊंचा दाम भी मिलता है। उद्योग और कृषि के बीच मजबूत संबंध की स्थापना करता है। यह जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जो इसकी कच्चे माल उद्योग से प्राप्त, कृषि से प्राप्त होता है, तो उद्योग और कृषि के बीच जो है ये संयोजन का काम करता है, जुड़ता है, दोनों के बीच जो है संबंध स्थापित करता है। उसके बाद इसके विविध लाभ है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के। आज जो सुपर मार्केट देखते हैं, बड़े बड़े सुपर मार्केट, अगर खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद नहीं होगा तो उसमें वहां जब जाते होंगे खाद्य सुपर मार्केट में, तो ब्रेड मिलता होगा, केक मिलता होगा, डब्बा बहुत अच्छा है वो आता है,
स्टेशन पर उजला रास्ता, उसका नाम हमको नहीं याद है, बड़े बड़े सुपरमार्केट में देखते हैं वो रहता है, हम भी खाए हुए हैं एक दो बार। वो पन्नी में लपटा रहता है, उजला रास्ता, बीच में सब्जी उब्जी फड़ा रहता है वो जो है। उसके बाद जो सैन्य सेनाओं की जो है रसद की व्यवस्था होती है। अब जो दुर्गम क्षेत्रों में जो सेना काम करता है वहाँ खाना बनाना तो संभव नहीं है, तो उनके लिए बिस्कुट, पाव रोटी या अलग अलग भुजिया, ये सब उत्पाद जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से ही प्राप्त होता है। अंतरिक्ष में जाता है, उनको भी खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद से ही भोजन की प्राप्ति होती है। उसके बाद इससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, क्षेत्रीय विषमता दूर होती है, स्थानीय उद्योगों पर को बढ़ावा मिलता है। तो इसके विविध लाभ है, समझ रहे हैं। औद्योगिकरण को क्षेत्रीय विषमता दूर होती है क्योंकि इसके जो स्वामित्व होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और स्थानीय श्रम का उपभोग होता है। इनमें कम कौशल ज्ञान से जो है आप अचार बना सकते हैं, पाव रोटी बना सकते हैं, कोई तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। तो यह जो है भारत और बिहार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्या संभावना है, यह देखिए। सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का क्या विकास संभावना है। तो भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है, यानी 15 कृषि जलवायु क्षेत्र कहता है। हर कृषि जलवायु में अलग अलग फसल का उत्पादन होता है। तो कहीं सेब होता है, तो कहीं अंगूर होता है, तो कहीं गेहूं होता है, तो कहीं मक्का होता है, कभी गन्ना होता है, कहीं मखाना होता है, कहीं लीची होता है। बिहार में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो कहीं दाल बिहार में होता है, कहीं केला होता है, तो कहीं अमरूद होता है, कहीं मखाना होता है। तो कच्चे माल, इससे क्या होता है कि कच्चे माल की आपूर्ति बनी रहती है सालों भर, अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र होने से कच्चे माल की आपूर्ति। भारत देखेंगे केला में, आम में, लीची में, पपीता में विश्व में प्रथम स्थान है उत्पादन में। फलों, सब्जियों, गेहूं, चावल, अनाज, अंडे के उत्पादन में विश्व में जो है चीन के बाद दूसरा स्थान है। बिहार देखेंगे तो मखाना के उत्पादन में भारत के विभिन्न राज्यों में पहला स्थान है। लीची में भी पहला स्थान है भारत में, विश्व में भी, और मखाना के मामले में विश्व में भी। गन्ना में छठा उत्पादन है, गेहूं में छठा उत्पादन है भारत में। 7 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि बिहार में भी कच्चे माल की प्रचुरता है इस उद्योग के लिए। उसके बाद बिहार तो ऑलरेडी बहुत बड़ा श्रम मार्केट है बिहार का, क्योंकि बिहार में बड़े पैमाने पर युवाओं की जनसंख्या है, महिलाओं की मतलब बड़े पैमाने पे। तो इस सब के माध्यम से आसानी से श्रम की आपूर्ति हो जाती है, क्योंकि श्रम प्रधान उद्योग होता है। शहरीकरण में हाल की वर्षों में भारत में शहरीकरण का विस्तार हो रहा है। बिहार में शहरी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे शहरी जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे बिस्कुट, पाव रोटी, चाउमीन, अचार और मुरब्बा और भुजिया पर आपकी निर्भरता बढ़ेगी। क्योंकि शहरीकरण, अब तो गांव में भी लोग खाते हैं, लेकिन शहर में ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, शहरी आइटम। आप जूस पीते हैं सेब का या केला का शेक जो पीते हैं, तो शहरीकरण से क्या होगा कि उन उत्पादों की मांग बढ़ेगी, समझ रहे हैं। महिलाओं के श्रम बाजार में भागीदारी, बिहार और भारत में महिला की श्रम बाजार में भागीदारी बढ़ रही है, महिला शिक्षित हो रही है। बिहार में 50% जो है आरक्षण किया गया है शिक्षकों की नियुक्ति में, 35% सभी नौकरियों में। पंचायती राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण है 50%। अब इससे महिलाएं घर से बाहर आई है। अब महिलाएं जो है खाना बनाने तक सीमित नहीं है, कामकाजी हो गई है। जब कामकाजी महिला हो जाती है तो वह क्या होगा, बिस्कुट, पाव रोटी, डलबूट और भुजिया, समझ रहे हैं, खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों से पर उसकी निर्भरता बढ़ जाती है, क्योंकि समय की कमी रहती है। तो इससे जो है क्या होगा, इसकी मांग और बढ़ेगी। जैसे जैसे श्रम बाजार में महिलाएं आएगी, वो और खाना नहीं बनाएगी, कहेगी इसी से काम चला लो, भुजिए से खा लो, बिस्कुटें खा लो, कह सकती है। और जिस तरीके से जीवन शैली में लोगों का बदलाव आ रहा है, भाग दौड़, अब लोग खाना बनाने का टाइम लोगों को नहीं है, खाना नहीं बना पाते हैं लोग, मोबाइल चलाएंगे लेकिन खाना नहीं बनाएंगे। अब परिणाम क्या हुआ कि फास्ट फूड पर जो है लोगों की निर्भरता बढ़ गई है। खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात की सुविधा, भारत और बिहार दोनों में खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं। तो भारत में और बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावना है।
अब प्रयास किया क्या है, भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए कई योजना क्रियान्वित किया है। जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इसके तहत कई योजनाएं हैं। मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण, ऑपरेशन क्षमता सृजन, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कार्यक्रम। खाद्य प्रसंस्करण, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत क्या होता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्थापना के लिए या खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह बुनियादी ढांचा का विकास करता है, बुनियादी ढांचा कार्यक्रम चलाता है। जैसे कोल्ड स्टोरेज, जो कि खाद्य प्रसंस्करण, फल सब्जी ये सब जल्दी खराब हो जाता है, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर वाहन, पैकेजिंग एकत्रण केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, इस सब का जो है बड़े बड़े गोदाम, इस सब की निर्माण किया जाता है। अब देखिए मेगा फूड पार्क, इसके तहत क्या होता है कि यह एक विकसित भूखंड होता है, मतलब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवसंरचना के लिए एक विकसित भूखंड होगा। इसमें क्या होता है कि एकत्रण के, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, शीत वाहन, इस सब की व्यवस्था होती है। अब मान लीजिए फसल खेत से आया एकत्रण केंद्र में, फिर उसको छटाई उटाई होगा प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र में, फिर केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में उसकी पैकेजिंग होगा, फिर भंडारण होगा, फिर उपभोक्ता तक जाएगा। कोल्ड स्टोरेज में भी यही स्थिति है, शीतलन की व्यवस्था होती है। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में क्या होता है, खेत को उपभोक्ता केंद्र तक रेफ्रिजरेटर वाहन से, फल सब्जी ढोने वाला जो वाहन होता है उससे जोड़ा जाता है। खाद्य प्रसंस्करण और परीक्षण क्षमताओं का सृजन, इसके तहत जो खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना है उसको जो है विस्तार किया जाता है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यान योजना, अभी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत शुरू किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य को कहा गया है कि अपने अपने जिला में एक उत्पाद चयनित करेंगे, वन जिला एक जिला एक उत्पाद का, और उसके विकास को बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ इस स्कीम के तहत मौजूद सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए या मौजूदा उद्योगों के विस्तार के लिए तकनीकी, वित्तीय, व्यवसायिक सहायता प्रदान किया जाता है सरकार द्वारा। तो ये स्थिति है, इसको देख लीजिएगा डीपली। और बिहार सरकार देखिए क्या किया है, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 लॉन्च किया है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा दिया है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 लॉन्च किए हुआ है। बियाडा का गठन किया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति योजना, इस सब क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई है। तो इस सब से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अब चुनौती क्या है इसका, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में भारत में प्रायोगिक अनुसंधान की कमी है। दूसरा है कि भारत में जो पैकेजिंग और मार्केटिंग है, अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पैकेजिंग बहुत मायने रखता है। आप भुजिया जब खरीदते हैं दुकान पे, पैकेट से प्रभावित हो जाते हैं। अगर पैकेजिंग सही नहीं होगा तो बिक्री नहीं होगा। तो इसमें भी जो है कमी है मार्केटिंग की, और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। मान लीजिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उत्पादों को, अचार को ले लीजिए, या पाव रोटी को ले लीजिए, या जूस को ले लीजिए, लीची का जूस, तो उसको लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए सल्फाइड और नाइट्राइट से संरक्षित किया जाता है, तोड़ा जाता है। इससे क्या होता है कि उसमें जो उसका स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, और लंबे समय तक रखने पर उसकी पौष्टिक मूल्य भी कम हो जाती है। ताजे फल की अपेक्षा पौष्टिकता कम होती है, और जंक फूड को बढ़ावा मिलता है। जो मोटापा की जो समस्या देख रहे हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के तरल भुजिया, आप रोस्टेड जो है आइटम जो खाते हैं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद का, इससे जो है लोगों की मोटापा बढ़ रही है। तो ये स्थिति है। और भारत में अविकसित बुनियादी ढांचा है। अब सीट, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर वाहन आप बहुत कम आपको मिलता होगा। बिहार में क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए भूमि की चुनौती है। बिहार में पहले ही जनसंख्या घनत्व इतना अधिक है, भूमि पर दबाव है कि नई उद्योग का कारखाना स्थापना करने के लिए भूमि ही नहीं है। अगर कहीं कारखाना लगाया जाता है तो भूमि अधिग्रहण में ही वर्षों लग जाता है।
पर्याप्त बुनियादी ढांचा का अभाव है। उसके बाद बिहार में निवेश की भी चुनौती है, क्योंकि ज़्यादातर निवेश बाहर के राज्यों में ही आ जाता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में ही सीमित हो जाता है। उसके बाद बिहार में जोतों का छोटा आकार है, इससे कच्चे माल के उत्पादन पर असर पड़ता है, बागवानी उत्पादों के। और बिहार में ब्रांडिंग और मार्केटिंग की चुनौती है, और बाकी ये सब चुनौती बिहार में भी है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सामने ये सब चुनौती है। इसको देखिएगा, पीडीएफ पढ़िएगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।